नाम अंकुश चौहान और आज हम जानेंगे हिंदी भाषा का विकास। जो मैंने हिंदी स्टार्टिंग करी थी उसमें हिंदी भाषा का पार्ट 2 क्लास 2। तो आज हम इसमें जानेंगे अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास कैसे हुआ है, अपभ्रंश के भेद और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो शौरसेनी अपभ्रंश ये पेपर में आता है कि शौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित भाषाएं कौन सी हैं। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये किससे प्रभावित है? शौरसेनी अपभ्रंश। सही है भाई। तो वो पूछ लेगा पश्चिमी हिंदी किससे संबंधित है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से। इसी प्रकार अर्धमागधी दे रखा है। अर्धमागधी में आती है पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी में आती है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। इसके बाद में जो है मागधी, मागधी में 4 बोलियां आती हैं, बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया आती है। बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया, तो ये आती है मागधी अपभ्रंश से है। खस पहाड़ी शौरसेनी से प्रभावित है। खस पहाड़ी, खस सकते हैं पहाड़, इससे भी याद कर सकते हैं। फिर है बाचड़, बाचड़ है पंजाबी और सिंधी, पंजाबी और सिंधी। वो बोलेगा पंजाबी किस अपभ्रंश से भेद है, तो है बाचड़ से। इसके बाद में महाराष्ट्र का मराठी। सही है भाई। तो हमें याद करना है शौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। इसके बाद में अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, फिर मागधी, बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। इसके बाद में खस पहाड़ी और बाचड़ पंजाबी और सिंधी, महाराष्ट्र का मराठी आता है। इसके बाद में हम जानेंगे वो भाषा और बोलियां क्या होती हैं। जैसे कि राजस्थान, या राजस्थान की जितनी भी बोलियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो वो दे देगा मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। सही है भाई। तो इसमें दे देगा मारवाड़ी किसकी उपभाषा है, राजस्थान की है, पश्चिमी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की है। तो ये किसकी है? राजस्थान की। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। देखेंगे मारवाड़ी, मारवाड़ी ये है पश्चिमी राजस्थान की, जयपुरी, ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की, मेवाती उत्तरी राजस्थान की और मालवी दक्षिणी राजस्थान की होती है। याद भी कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में, मार जय ढूंढा मेवा माल, मार जय ढूंढा मेवा माल, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। तो मार जय ढूंढा मेवा माल, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी होती है। इसी प्रकार अगली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आती है कौन कौन सी? कोरबी, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बांगड़ू। तो इसमें जो है कोरब, खड़े, कन्नौजी याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। कोरब, खड़े, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, हरियाणा, बांगड़ू। तो कोरबी, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, हरियाणी और बांगड़ू। इसके बाद में आता है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। इसके बाद में बिहारी, बिहारी में आते हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी में आते हैं, पहाड़ी में देखो, पहाड़ी में 2 भाषाएं आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। कुमाऊनी और गढ़वाली संबंधित है पहाड़ी से। तो हम याद रख सकते हैं राजस्थान की मार जय ढूंढा मेवा माल, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। पश्चिमी हिंदी कोरब, खड़े, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, हरियाणा, बांगड़ू। कोरबी, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, हरियाणी और बांगड़ू। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद में बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। इसके बाद में है पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। इसके बाद में आती है राजभाषा। राजभाषा होती है राजकाज की भाषा। इसमें भू जगह भाग कितने में आती है, तो भाग 17 में। और अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 343 से 351 में। अनुसूची कौन सी है, तो 8वीं अनुसूची में आती है। और आरंभ में जो भाषाएं थी वो 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो आरंभ में 14 भाषा थी और इन्हें वर्तमान में आज 22 भाषा है। तो कितनी भाषा जोड़ी गई? तो इससे संबंधित प्रश्न आता है, यूपी पुलिस में आया था। पहला 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को, सही है भाई। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को, 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोकड़ी, मणिपुर और नेपाली को, 3 भाषा जोड़ेंगी, कोकड़ी, मणिपुर और नेपाली को। इसके बाद में अगला संशोधन हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। फिर इसके बाद में अनुच्छेद आते हैं कुछ। ये अनुच्छेद मोस्ट है 343। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ये किस अनुच्छेद में है? 343 में। इसके बाद में अनुच्छेद 351
तो इसमें आता है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो पूछेगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में है, तो 351 में है। फिर आते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन, इसमें जो पहला है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, साइंस की मोस्ट है। तो पहला जानेंगे भाई 10 से 14 जनवरी 1975 को कहाँ पर होता है, अध्यक्ष जो जहाँ पर हुआ था वहां पर है नागपुर में। इसकी अध्यक्षता करी थी शिवसागर राम गुलाम ने। अध्यक्ष कौन थे इसके, शिवसागर राम गुलाम ने। उस टाइम राष्ट्रपति कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो ये पूछा जाता पहला 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुई है, नागपुर में। दूसरा कहाँ हुआ है, 28 से 30 अगस्त 1976 को मॉरिशस में हुआ है। फिर इसके बाद में है तीसरा कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में। चौथा फिर मॉरिशस में। पांचवा पोर्ट ऑफ स्पेन में। छठा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये पेपर में आया हुआ है। छठा कहाँ है, लंदन मतलब ब्रिटेन में है। छठा लंदन ब्रिटेन में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आठवां भी है, आठवां आया है पेपर में। आठवां आया था यूपी प्लस में कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में। इसके बाद में 9वां कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद में 10वां, ये पेपर में आया हुआ है 10वां कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है भोपाल में। और भोपाल भारत में हुआ सन 2015 में हुआ था। सही है भाई। अटल एजुकेशन चैनल जिसके माध्यम से तुम हिंदी की क्लासें ले रहे हो, तो अपनी हिंदी को बढ़िया बनाएं। और मेरे जितने भी मैंने हिंदी भाषा के विकास पहली वीडियो दूसरी वीडियो दोनों अच्छी तरीके से 2-2 बार रिवाइज करें, तो आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।